तो फाइनली दोस्तों, जो हार्डवेयर चेंज कराने के बाद जो सबसे बड़ा सरदर्द था मेरा, वह अब ख़त्म हो चुका है। अब आप सोचेंगे क्या सरदर्द था, चलिए आपको बता देते हैं। तो जिन लोगों ने भी अपनी रिवोल्ट बाइक में जो पुराना हार्डवेयर था उसको चेंज कराया है नए में, तो उन लोगों में काफ़ी लोगों में दिक्कत आई है। यानी अगर 10 लोगों ने चेंज कराया तो उसमें से 5 से 6 लोगों में डेफिनेटली ये दिक्कत आई होगी और अभी भी वो बनी होगी। तो दोस्तों, वो दिक्कत मेरे में भी थी और क्या थी, चलिए आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम गाड़ी को अपनी लॉक करते थे तो तब इसके जो इंडिकेटर्स थे, चारों इंडिकेटर्स और इसका बजर था, वो ऑन हो जाता था और वो बंद नहीं होता था। वो जब भी हम इसको गाड़ी को ऑफ करते थे तब ये इशू आ रहा था हर बार। तो बेसिकली मैंने इसका जो हार्डवेयर है वह लगभग 5 से 6 बार चेंज करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो दिक्कत नहीं गई थी। लेकिन फाइनली अब वह दिक्कत चली गई है। अब वो कैसे गई है वो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, क्या सर ये, इससे पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था उसमें ये इशू डाला था, तो वो पूछ रहे थे क्या अब आपका ये जो इशू है वह सॉल्व हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो अब हमारा जो इशू है वह सॉल्व हो चुका है। वो कैसे हुआ है वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप में भी ये इशू आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो चलिए आपको पहले एक बार दिखा देते हैं। ये मेरा रिमोट है और जब भी मैं इसको गाड़ी चला के आता था और यहाँ से इसको लॉक करता था तब ये इंडिकेटर आ जाता था। चलिए आप कैसे आता था वो आपको दिखाते हैं। वो मैं जब इसको प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा, तो इसकी एक तो रेंज बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत पास से भी नहीं कवर कर पाता है, आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ये प्रॉब्लम आती थी। इसके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते थे और ये बंद नहीं होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता था। तो अब ये इशू नहीं आता है। जब भी हम गाड़ी अपनी चला के आते हैं तो इसको लॉक करते हैं तो ईज़िली लॉक हो जाती है, कोई भी साउंड नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। जैसे मेरी गाड़ी ऑन है, एक बार इसको ऑन कर देते हैं और देखो कितने पास से भी ये कवर रिमोट रेंज नहीं ले पा रही है। तो अब हमारी ये गाड़ी ऑन हो गई है और हम जैसे इसको ऑफ़ करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑफ़ हो जाएगी। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सरदर्द था। लेकिन इसको बता देते हैं ये कैसे मैंने सॉल्व की है। तो दोस्तों, बेसिकली मैं इसको 18,000 किलोमीटर चला चुका था और मुझे करानी सर्विसिंग, और सर्विसिंग में मैंने इसमें कई सारे इश्यूज़ आ रहे थे। जैसे कि इसका एक्सीलेटर लो मोड पे खींचते थे तो इसका हाई स्पीड पकड़ लेता था, तो वो इशू आ रहा था। दूसरा अगर बात करें तो इसमें जब भी मैं चार्जिंग लगाता था तो चार्जिंग छोड़ देता था, तो एक दूसरा इशू ये हो गया था। और तीसरे इशू की बात करें तो जब भी मैं इसको एक दो बार हुआ है कि जब मैं चार्जिंग लगाया और ऑन किया तो इसके इंडिकेटर्स ऑन हो गए अपने आप। तो जब भी मैं ऑन करता था तो इंडिकेटर ऑन हो जाते थे, ये दिक्कत आ रही थी। तो ये सब इशू आ रहा था, तो मैंने इसको सर्विस पे डाला था और मैंने इस गाड़ी को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ा था सर्विस सेंटर पर। और उन्होंने बताया कि इसकी जो बैटरी की वायरिंग है वह दिक्कत कर रही है, उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। और इसका टोटल बताया था, टोटल चेंज होगा, क्योंकि एक्सीलेटर हाई स्पीड पर चला जा रहा था, लेकिन अभी वो चेंज नहीं हो पाया है क्योंकि उनके पास अवेलेबल था नहीं। तो फ़िलहाल इन्होंने बैटरी का जो वायर है कनेक्शन वो चेंज किया है, जहाँ से हम चार्जिंग करते हैं, तो इन्होंने ये पूरा चेंज किया है। ये बात आपको दिखा देते हैं। और मेरा ये टूट गया था तो इन्होंने ये भी लगा दिया है। तो ये पूरा सॉकेट चेंज किया है इन्होंने, और इसके अंदर जो बैटरी लगाते हैं बैटरी का पूरा सॉकेट चेंज किया है। तो और इसका जो वायर होता है वो कुछ चेंज किया है। तो इतना कुछ चेंज हुआ है और इनका हार्डवेयर फिर से चेंज हुआ है, जो कि मेरा ये बिल्कुल न्यू रिमोट मिला हुआ है। तो ये मेरा 8वां हार्डवेयर चेंज हुआ है और अब जा कर के ये इशू सॉल्व हुई है। तो यदि आप में भी ये इशू आ रहा है तो आप भी अपनी गाड़ी को सर्विस पे डाल दीजिए और उनको कई चीज़ें बता दी कि इसमें ये इशू आ रही है हार्डवेयर को लेकर के, तो वो अपना चेक करेंगे और फिर आपका नया हार्डवेयर लगाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि जो मेरी इसकी वायरिंग में कुछ इशू था जिसकी वजह से आ रहा था, अगर इन्होंने बैटरी की वायरिंग चेंज करी है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों, बस बेसिकली मैंने इसको शोरूम पे डाला था और कुछ भी नहीं किया, अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और उनको ये बता दीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको मुझे सॉल्व करके दीजिए, तभी वो करके देंगे जब आप उनसे कहेंगे। तो वैसे तो वो कुछ ना कुछ आपको बता देंगे, ये इसमें ऐसा फीचर आता ही है, ये है वो है। तो आप उनसे कह दीजिएगा ये मुझे दिक्कत करता है, इरिटेट करता है, कृपया इसको मुझे सही करके दीजिए। तो जब आप छोड़ेंगे तो वो करते हैं आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना कुछ था इस वीडियो में। अगर आप में भी ये इशू आ रहा है तो आप और जा करके सर्विस सेंटर पर अपनी बाइक को सर्विस करा सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है आपकी भी ये सॉल्व हो जाए। बेसिकली जो मेरा सेकंड वाला प्रॉब्लम था वो इतना मेजर नहीं है जितना मेरा मेरा ये था। जब भी हम इसको ऑफ करते थे तो इसके इंडिकेटर ऑन हो जाते थे।
तो ये मेरा सही हो चुका है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इसमें कोई चीज़ सही हुई है। तो भले ही 8-9 के आसपास हार्डवेयर चेंज हुए होंगे मेरे, तब जाकर ये दिक्कत सही हुई है। और मुझे लगता था कि ये हार्डवेयर की दिक्कत नहीं थी, ये आपका किसी वायरिंग का ही इशू था, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों मेरा तो प्रॉब्लम था वो तो सही हो चुका है, अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में। तो दोस्तों इतना कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी को लाइक करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए तो वीडियो को करते हैं खत्म, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय